वेलकम बैक यू अगैन इन माय चैनल। सो एज यू कैन सी आज का टॉपिक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और वी कैन से कि एलिमेंट्री कैनाल भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि पूरा एक ये कैनाल सिस्टम बना रहा है हमारा। ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइजेशन का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। तो डाइजेशन क्या होता है कि कोई भी हमारा फूड पार्टिकल होता है, ठीक है, कोई भी लार्ज इनसॉल्यूबल फूड पार्टिकल या मॉलिक्यूल होता है, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना या फिर उसका ब्रेक डाउन करना। ठीक है। तो डाइजेशन प्रोसेस होता है एक तरीके से जिसमें हमारा जो फूड होता है जो फूड होता है वो हमारा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉलर सब्सटेंसेस में, ऐसे सब्सटेंसेस में जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो सके और क्या एसिमिलेट हो सके। एसिमिलेट मतलब कि वो पूरी तरीके से प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन उसका हो सके। ठीक है। सो डाइजेशन इज ए ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स, किस में? स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स में, यानी बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना फूड मॉलिक्यूल का, जो भी हम इनटेक करते हैं, जो हम खाते हैं, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन उस फूड का फर्दर आफ्टर एब्जॉर्प्शन होना हमारी बॉडी में, एंड एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट आउट प्रोडक्ट होता है उसका बाहर निकल जाना, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? अब हमने डाइजेशन पढ़ लिया। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत सारे ऑर्गन्स कह सकते हैं या ट्रैक्ट से मिलके बनता है। ठीक है। जिसमें अलग अलग ट्रैक्ट और अलग अलग ऑर्गन्स जो है अपना एक सिमिलर और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं पूरा होल डाइजेशन को करने के लिए। ठीक है। जिसमें हमारा ब्रेक डाउन होता है हमारे फूड पार्टिकल्स का और एब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड का। सो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर आ जाता है। अब क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ मतलब कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पार्ट प्ले करते हैं। तो उसी सारे स्ट्रक्चर से और पार्ट से मिलके हमारा ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है। बेसिकली सिस्टम में क्या होता है, कोई भी सिस्टम की अगर हम बात करें, सिस्टम का मतलब ही यही होता है जब बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे टिश्यूज या बहुत सारे ऑर्गन मिलके आपस में काम करते हैं तो वो एक नेटवर्क फ्रेम बना लेते हैं उस काम को करने का, तो वो सिस्टम कहलाया जाता है। सो दैट इज़ डाइजेशन को करने के लिए जो भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब इस सिस्टम का फंक्शन देखते हैं नेक्स्ट हम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन सबसे पहले क्या होता है? इंजेस्शन ऑफ फूड। सो यहाँ इंजेस्शन का क्या मतलब होता है? ये फर्स्ट स्टेप होता है किसका? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का कि हमारे फूड को इंजेशन यानी इनटेक में हेल्प करता है, और क्या करता है? सिक्रेशन करता है हमारे कुछ फ्लूइड्स का, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी सिक्रेशन करता है ये। और क्या करता है? हमारा जो फूड होता है उसको मूवमेंट कराता है, उसको मिक्सअप करता है, और जो वेस्ट होता है उसे हमारी बॉडी से रिमूव कराता है। देन फोर्थ वन इज़ क्या है कि हमारा जो डाइजेशन के थ्रू क्या होता है, हमारा फूड जो है लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर पीसेस में यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन एब्जॉर्प्शन करवाता है हमारे न्यूट्रिएंट्स का, और क्या करवाता है? हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी हमारी बॉडी में रह जाता है उसका एक्सक्रीशन करवाता है। फाइन, यहाँ तक की बात आपको अभी क्लियर हो गई होगी। देन आगे देखते हैं। सो बेसिकली यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अब क्या होता है कि एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। अब इस कैनाल के साथ में कुछ हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो एक्सेसरी का मतलब यही होता है कि जो चीज़ हमारी उस काम को करने में हेल्प कर रही हो। तो ये जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है ये तो हमारा होता ही है, बट कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो इस कैनाल को यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डाइजेस्ट करने में, हमारे पूरा जो भी हम फूड मटेरियल या भी जो हम न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं उसमें ये हेल्प करता है, एक्सेसरी ऑर्गन्स। सो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हमारा माउथ आता है। ठीक है। तो माउथ में देख लेते हैं माउथ क्या होता है। माउथ बेसिकली हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, माउथ को ओरल कैविटी भी बोलते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है? हमारे फूड को इंटेक करना, फूड या फिर कोई भी ड्रिंक हो सकती है वो बोल सकते हैं हम। तो हमारे फूड को इंटेक करना या फिर हमारी किसी ड्रिंक को इंटेक करना। फाइन।
देन उसके बाद ये तो फंक्शन हो गया माउथ का हमारे। उसके बाद माउथ के साथ साथ कुछ हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे माउथ के। जो माउथ के एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले टीथ होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं एंड टंग होती है। ठीक है, तो टीथ के बारे में सभी को पता है कि हमारे फ्रूट का जो क्रशिंग होना होता है, यानी फूड का जो ब्रेक डाउन एक्चुअल में होना होता है, वो हमारा टीथ की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से होता है? वो हमारा टीथ की हेल्प से होता है। देन उसके बाद एक्सेसरी ऑर्गन या एक्सेसरी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली एक सलाइवरी कुछ हमारे सीक्रेशंस होते हैं जो ये सीक्रेट करते हैं, जो ये रिलीज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ जब हम फूड को इनटेक करते हैं हमारे माउथ के अंदर। तो हमारा एक सलाइवा होता है जो कि एक वाटरी फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है। आप सभी को पता होगा सलाइवा हमारे मुंह के अंदर होता है जो कि एक वाटरी फ्लूइड होता है जो सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से। ठीक है, तो इस फ्लूइड का जो बेसिकली काम होता है वो यही होता है, ये एक तरीके से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, ये एंजाइम की तरह काम करता है जो रिलीज़ करता है एंजाइम्स को। तो सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली सलाइवा होता है हमारा। तो ये सलाइवा क्या करता है? आपको पता होगा ये जनरल सी बात कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, बट ये सलाइवा का काम क्या होता है कि ये ग्लैंड्स को जो है रिलीज़ करता है जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं। ठीक है, एंजाइम को रिलीज़ करता है। तो वो एंजाइम्स कुछ होते हैं जैसे कि हमारी सलाइवरी अमाइलेज हो गया, ये हमारा एंजाइम होता है। फाइन, तो ये बेसिकली क्या करता है? ये जो एंजाइम होता है, एंजाइम को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। कैटलिस्ट वही होता है जो किसी लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे। ठीक है, किसमें? स्मॉलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो सलाइवरी एमाइलेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है हमारे स्टार्च को शुगर में। ठीक है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जब भी हम फूड लेते हैं, अगर आपने साइकिल पढ़ी होगी ग्लाइकोलिसिस वाली, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है ग्लूकोज होता है, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है। वो ग्लूकोज से हमारा स्टार्च बनता है, स्टार्च बनता है फूड से हमारा। स्टार्च से फिर वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ये शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देन हमने ये देख लिया माउथ में फूड हमारा मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, कि एक्सेसरी ऑर्गन टीथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। अब टंग भी हमारी एक्सेसरी ऑर्गन की तरह, जो हमारी टंग होती है वो भी एक्सेसरी ऑर्गन की तरह ही काम करती है। ठीक है, सो टंग में क्या होता है? हमारा फूड जो होता है वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ में। जब सलाइवा के साथ में फूड मिक्स होता है तो वो फूड बहुत ज़्यादा मूवेबल हो जाता है, और क्या बोल सकते हैं इसको? स्लाइटिश, ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक वो बहुत ज़्यादा लाइक फ्लेक्सिबल हो जाता है वो फूड। ठीक है, तो जब सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो फूड जो है तो फूड जो है टंग के अराउंड मूव करने लगता है। जब हमारी जो मस्कुलर टंग होती है हम उससे च्यू कर पाते हैं, तो हमारी मस्कुलर टंग जो है उस फूड को मूव कराने में हेल्प करती है हमारे टीथ के अराउंड इट। तो सबसे पहले क्या हुआ? टीथ में हमने फूड को पार्टिकल में क्रश कर लिया। देन जब उसको क्रश किया, सलाइवरी उसमें सलाइवा मिक्सअप हुआ। सलाइवा मिक्सअप होने के बाद फूड छोटे अमाउंट में हो गया। वो फूड छोटे अमाउंट में होने के बाद में टंग ने उसको मूव कर दिया चारों तरफ, हमारे मुंह के चारों तरफ। ठीक है, देन आगे देखते हैं। उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? माउथ पढ़ लिया अभी हमने यहाँ पे। ठीक है, माउथ। सो माउथ हमने यहाँ पे देख लिया। माउथ के बाद अब हम फेरिंग्स पे आते हैं। ठीक है, फेरिंग्स पे आते हैं हम। तो बेसिकली फेरिंग्स का काम क्या होता है? जब हमारा फूड सलाइवा में मिक्सअप हो गया, टंग के थ्रू जो है वो पूरा मतलब फ्लेक्सिबल भी हो गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है एक्चुअल में कि हमारा जो ये फूड है ये टंग की हेल्प से फेरिंग्स, या फिर इस फेरिंग्स को हम थ्रॉट भी बोलते हैं, तो ये वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो फेरिंग्स का काम क्या होता है? बेसिकली ये फूड को एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में पास करता है। ठीक है, यानी फेरिंग्स से नीचे की तरफ हमारा फूड जाना होता है, तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में इसको पास करना होता है हमारे फूड को। ठीक है, वो दूसरा जंक्शन क्या होता है? वो होता है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस होता है जो बेसिकली ये भी हम बोल सकते हैं कि फेरिंग्स हमारे माउथ से फूड को रिसीव करता है। माउथ से, फॉर एग्जांपल ये माउथ है। ठीक है, माउथ से फूड फेरिंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फूड को फेरिंग्स जो है रिसीव करते हैं, कहाँ से? माउथ से रिसीव करते हैं। ठीक है, सेकंड ये हमने देख लिया।
देन उसके बाद में फेरिंग्स हमने पढ़ लिया, फिर ईसोफेगस में हमारा फूड आ जाता है। तो माउथ से मिक्सअप हो गया, मिक्सअप होने के बाद फेरिंग्स में आ गया, फेरिंग्स से अब वो ईसोफेगस में आएगा। अब हम ये देखते हैं कि ईसोफेगस क्या होता है। सो ईसोफेगस बेसिकली हम ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब होती है हमारी फूड की, जो फूड कैरी करती है बेसिकली। जो है ईसोफेगस में फूड हमारा फेरिंग सेंटर होता है। तो बेसिकली फेरिंग्स ने माउथ से फूड को लिया और उसको कहाँ पे सेंड कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, हमारे ईसोफेगस में कर दिया। ठीक है, तो ईसोफेगस का बेसिकली काम क्या होता है कि ये फूड को फेरिंग्स से स्टमक तक लेके जाता है। ये आप लॉन्ग ट्यूब देख रहे हैं, ये हमारी ईसोफेगस है। ये जो लॉन्ग ट्यूब आप देख रहे हैं ये हमारी ईसोफेगस है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो अबाउट 25 सेंटीमीटर होती है। ईसोफेगस की लेंथ जो होती है 25 सेंटीमीटर की होती है। एंड इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये हमारे फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है। तो यानी फेरिंग्स और स्टमक के बीच की जो हमारी ट्यूब होती है वो हमारी ईसोफेगस होती है। ठीक है, अब हमने ईसोफेगस पढ़ लिया। देन ईसोफेगस के बाद अब हम किस पे आएंगे, स्टमक पे आएंगे। ठीक है, हमने माउथ पढ़ लिया, माउथ से क्रश होके फूड फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से स्टमक में आएगा फूड। ठीक है, तो स्टमक के बारे में अब हम देखते हैं कि स्टमक जो है एक जे शेप लाइक बैग स्ट्रक्चर होता है, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका शेप कैसा होता है, जे टाइप होता है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, जे टाइप का स्ट्रक्चर शेप होता है इसका। तो जो हमारी वॉल्स होती हैं स्टमक की वो बहुत ही इलास्टिक मसल से बनी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है नेचर में। क्यों होती है, क्योंकि इलास्टिक मसल से मिलके बनी है तो इसलिए वो इलास्टिक होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को जो है सीक्रेट करके रखती हैं। ठीक है, वो गैस्ट्रिक जूसेस हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा HCl हो गया, म्यूकस हो गया और कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम्स हमारे हो गए। बेसिकली स्टमक का क्या फंक्शन होता है कि जो स्टमक होता है वो ईसोफेगस को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। क्या करता है, ईसोफेगस को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है, तो जिसको हम डिओडिनम बोलते हैं। ठीक है, ये अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आगे पढ़ेंगे अभी हम। तो स्टमक की शेप पता चल गई आपको, किस मसल से मिलके बनता है ये पता चल गई। स्टमक की वॉल्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, म्यूकस हो गया एंड गैस्ट्रिक एंजाइम्स हो गया। सो ये हमारा स्टमक जो है सीक्रेट करता है। देन क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है वो स्टमक से नेक्स्ट जंक्शन में जाना होता है, वो हमारी स्फिंक्टर मसल के थ्रू होता है। जो स्फिंक्टर मसल होती है वो हमारे फूड को स्मॉल अमाउंट पे रिलीज़ कर देती है। ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर एक स्फिंक्टर मसल होती है। ठीक है, वहाँ से क्या होता है कि ये स्फिंक्टर मसल एक प्रेशर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से फूड ओपन होके स्टमक से हमारे जो है वो स्मॉल अमाउंट्स में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये थी बात स्टमक की। तो स्टमक के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्टमक को बता दिया जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे जे लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो जो हमारा स्टमक होता है, जो मैंने बताया आपको कि ईसोफेगस को जो है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। तो स्टमक जो है आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो डिओडिनम क्या होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट जो अपर पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, मैं अभी दिखाऊंगी आगे आपको। तो डिओडिनम अपर पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्टमक जो है इसको कनेक्ट कर रहा है किससे, ईसोफेगस को स्टमक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ईसोफेगस स्फिंक्टर होता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ एक प्रेशर क्रिएट कर देगा जिससे कि फूड जो है वो आगे ट्रांसफ़र होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन थिंग इज़ ऑल्सो कि जो हमारा स्टमक होता है वो ऑलमोस्ट 4 लीटर जो है फूड और फ्लूइड को होल्ड कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, तो स्टमक में हमारा जो हमारा फूड था वो लार्जर मॉलिक्यूल्स में होता है थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर से चल के यहाँ पे आया है। तो स्टमक क्या करता है, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस उसको सीक्रेट करते हैं। तो वो गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं क्या करते हैं, स्टमक के अंदर जो हमारा फूड पार्टिकल होता है, जो भी हमारा चाइम बोल सकते हैं, फूड पार्टिकल को हम चाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि वो ऊपर से चल के अब स्टमक में आ गया ना हमारे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमारी रिएक्शंस भी हो जाती हैं उसके बीच में, कि फूड को एसिड से बेस में कन्वर्ट करना है या बेस से एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना है। सो वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर होती हैं, स्टमक के अंदर ही होती हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा एसिडिटी हो गई या कुछ और दिक्कत आ गई, या फॉर एग्जांपल HCl का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ गया, तो ये हमारे स्टमक के अंदर ही हैपन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं स्टमक के फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टमक बेसिकली मैंने बता दिया, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीन्स को भी वो डाइजेस्ट करते हैं ताकि वो हमारे फर्दर नीचे ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हो सकें। ठीक है, एंड चाइम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये जो फूड है, जब यहाँ पे सारा प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ के प्रोटीन बन जाएगा, जो बाकी सारे जो न्यूट्रिशन होगा वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चाइम फॉर्मेशन करेगा, चाइम का डिओडिनम में पैसेज करेगा। मैंने बता दिया यहाँ पे डिओडिनम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्टमक से डिओडिनम में चला जाएगा हमारा फूड पार्टिकल, फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा और मैकेनिकल चर्निंग यानी फूड को मैकेनिकल वे में, मैकेनिकली जो है छोटे छोटे अमाउंट्स में क्रिएट कर देगा। एंड पार्शियल डाइजेशन करेगा। पार्शियल का मतलब जो होता है हाफ होता है। क्या होता है? हाफ। पार्शियल का डाइजेशन, तो यानी ये मैकेनिकल च्यूइंग का मतलब यही होता है कि हाफ डाइजेशन करता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। कंप्लीट डाइजेशन जो होगा हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देन फूड का स्टोरेज करता है। ठीक है, तो कुछ फूड जो है यहाँ पे स्टोर हो जाता है स्टमक में आके, फिर कुछ हमारी रिएक्शंस हो जाती हैं यहाँ पे, जो मैंने पीछे भी बताया, एसिडिक मीडियम में बन जाती है या बेसिक मीडियम में बन जाती है। देन उसके बाद में फूड हमारा स्टोरेज होने के बाद में आगे ट्रांसफ़र कर देता है स्टमक स्फिंक्टर मसल के थ्रू। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट स्टेप होता है। दिस इज़ नॉट द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट दिस इज़ द स्मॉल यू कैन से लास्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन। यहाँ पर डाइजेशन हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो हमारा ये बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स में आ जाता है। तो लास्ट स्टेप जो है डाइजेशन का वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, जिसको हम फाइनल डाइजेशन बोल सकते हैं। तो पहले स्टमक में हमारा इन पार्शियल हो रहा था। क्या हो रहा था? स्टमक में हमारा पार्शियल डाइजेशन हो रहा था। ठीक है, स्टमक में हमारा पार्शियल डाइजेशन हो रहा था, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो फंक्शन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कुछ याद करो ना करो, इससे भाई स्टूडेंट्स आप याद कर लेना प्लीज़। फंक्शन इसका क्या होता है कि हमारी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी हेल्प से? विलाई की हेल्प से। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसकी वॉल्स पर हमारी विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई का काम क्या होता है? फूड का जो भी हमारा न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन का जो है, प्रोटीन बन के स्टमक से आ गया, वो प्रोटीन या जो भी न्यूट्रिएंट है वो विलाई के थ्रू जो हमारी, ये फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल्स पर यहाँ पे विलाई प्रेजेंट है। इन विलाई के थ्रू जो है हमारा फूड सीक्रेट हो जाएगा, सॉरी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो जो एब्जॉर्प्शन होता है ना हमारी बॉडी में फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प के थ्रू ही होता है। इसकी जो लेंथ की बात करें तो 6 to 9 मीटर की लेंथ इसकी होती है। लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है ये, जो कॉइल की फॉर्म में अरेंज होता है। कॉइल की फॉर्म में ऐसे 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 अरेंज होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी देखेंगे स्ट्रक्चर आगे, डोंट बी वरी अबाउट दैट। सो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब एक चीज़ और, एक क्वेश्चन आपको अभी आगे आएगा, मैं उसका आंसर आगे ही आपको करूँगी। तो हमने फाइनल स्टेज जो है डाइजेशन की पढ़ ली, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? अपर पार्ट डिओडिनम, मिडल जेजुनम एंड थर्ड वन इज़ इलियम। सो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिशन हमारा पूरा होता है, एब्जॉर्प्शन पूरा हमारा होता है, वो एक्सेसरी ऑर्गन्स भी तो कुछ होते होंगे ना जिसके थ्रू हमारा हो रहा है। तो वो एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के? पहला गॉल ब्लैडर होता है, देन सेकेंडली पेनक्रियाज होती है, फिर लीवर हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये ठीक है, एक आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहाँ पे।
तो इस स्ट्रक्चर में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये जो आप इसके ब्लूइश कलर के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है ये? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये अपर पार्ट है डिओडिनम, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये डिओडिनम हो गया। ठीक है, तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, इसके अराउंडेड हमारे एक्सेसरी ऑर्गन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज के बाद ये आपको लीवर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, लीवर के बाद जो है हमारा होता है क्या? गॉल ब्लैडर होता है। तो ये एक पॉइंट दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये क्या है हमारा? ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं और क्लियर कर देती हूँ आपको आगे। ये तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे बताया मिडल पोर्शन जो था वो क्या था? जेजनम था। मिडल पोर्शन क्या था? वो जेजनम था हमारा। ठीक है, एंड जो अपर था वो हमारा डिओडनम था, ये रहा जो लास्ट वो है स्टमक का हमारे। ठीक है, एंड जो लास्ट था वो इलियम था। ठीक है, तो इलियम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, ये आपको दिख गया होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन अभी आगे मैं दिखाऊंगी आपको, बताऊंगी मैं आगे कि ये जो एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं ये वाले, इनका क्या काम होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, ये सब मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, सो एक्सेसरी सबसे पहला ऑर्गन लीवर है। लीवर जो है हमारे कहाँ पे सिचुएटेड होता है? अपर राइट हैंड पोर्शन पे सिचुएटेड होता है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी पे। ठीक है, अपर राइट यानी राइट साइड पे ऊपर की तरफ हमारे एब्डोमेन की कैविटी में प्रेजेंट सिचुएटेड होता है ये, या फिर बोल सकते हैं डायफ्राम के नीचे। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, या फिर स्टमक के ऊपर बिल्कुल लीवर हमारा सिचुएटेड होता है। लीवर का काम क्या होता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ये रेगुलेट करता है कुछ केमिकल लेवल्स को। ठीक है, हमारे ब्लड में। ठीक है, और क्या सीक्रेट करता है? एक्सक्रीट करता है एक प्रोडक्ट को जिसको हम बाइल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ यार मैं आपको यहाँ पे। तो क्या करता है? ये बाइल को सीक्रेट करता है। ठीक है, लीवर क्या करता है? एक केमिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर, उसको ये सीक्रेट एक्सक्रीट करता है, रिलीज़ करता है। और ये बोल सकते हैं कि एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट कौन सा है? बाइल। बाइल को बाइल जूस भी कहते हैं क्योंकि ये फ्लूइड होता है एक तरीके का। तो बाइल क्या है? एक फ्लूइड है एक तरीके का जो हमारी लिवर के थ्रू रिलीज़ किया जाता है। मैंने बताया ना, एक्सक्रीट किया जाता है या फिर रिलीज़ किया जाता है। तो बाइल का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बाइल का क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि बाइल जो है हमारे जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। फैट मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड में या फिर फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है, ये एक्टिविटी कहाँ होती है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है। ये क्या कर रहा है? लिवर उसको रिलीज़ कर रहा है बाइल को। ठीक है, तो ये मैंने जो येलो कलर से यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। सो व्हाट इज़ बाइल? बाइल इज़ अ जूस, ठीक है, विच इज़ मेड अप and through liver and released by the liver. Bile helps in the digestion in break down the fats into fatty acid which can be taken into the body by the digestive tract. Okay, तो मैंने बता दिया लीवर का क्या फंक्शन होता है। बाइल का जो जूस होता है उसको सिक्रेट करता है। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है? जो कि एक पियर शेप्ड हमारा ऑर्गन होता है जो स्टोर करता है बाइल को। यहाँ पे क्या था? लीवर बाइल को बना रहा था। क्या कर रहा था? लीवर बाइल को बना रहा था। एंड गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है? उस बाइल को स्टोर कर रहा है। ठीक है, जो लीवर बना रहा है। ठीक है, और जो हेल्प करता है हमारे फैट मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर कहाँ लोकेटेड होता है? अपर राइट पार्ट में। हमारी जो बेली एब्डोमेन होती है उसके अपर राइट पार्ट में ये लोकेटेड होता है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि लीवर जो है वो बाइल को बनाता है। ठीक है, बाइल को बनाने के बाद रिलीज़ करता है। मान लो गॉल ब्लैडर में रिलीज़ कर दिया उसने, यानी लीवर में हमारा बाइल बन गया। ठीक है, यहाँ पे बाइल बन गया और फिर उसके बाद ये गॉल ब्लैडर में रिलीज़ कर दिया। अब गॉल ब्लैडर क्या करेगा? इसको स्टोर करके रखेगा। ठीक है, स्टोर करके रखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है।
देन उसके बाद मैं दिखा देती हूँ, मैंने लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि लीवर कहाँ पे प्रेजेंट था, अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी या फिर ऑन द टॉप ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो ये हमारा स्टमक है, इसके अपर राइट साइड पे ये हमारा लीवर प्रेजेंट है, ये ठीक है, ये आपको दिख रहा है। देन गॉल ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट था, इसका लोकेशन क्या था, गॉल ब्लैडर का लोकेटेड कहाँ था, अपर राइट पार्ट हमारे एब्डोमेन के, अपर राइट पार्ट हमारे एब्डोमेन के, ये भी राइट साइड पर ही प्रेजेंट होता है, अपर राइट, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, तो ये होता है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, देख पैनक्रियाज, ये भी हमारा एक्सेसरी ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, हमारी स्टमक के पीछे लोकेटेड होती है। ठीक है, हमारी स्पाइन के फ्रंट पे। ठीक है, तो डाइजेशन के टाइम पे हमारी जो पैनक्रियाज होती है वो क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करती है, बनाती है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसका, शुगर का, फैट का और स्टार्च का। जो भी हमारा स्टार्च है प्रेजेंट है हमारे फूड के अंदर, जो ऊपर से चल के आया पूरा, उसका ब्रेक डाउन करेगा शुगर में, फैट में या फिर स्टार्च में। ठीक है, पैनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो फंक्शन एक तरीके से दो फंक्शन परफॉर्म करती है पैनक्रियाज हमारी। एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसका क्या मतलब होता है, एक्सोक्राइन लेवल यानी हमारे एंजाइम को रिलीज़ करती है, सिक्रेट करती है उनको, एंजाइम्स को। और एंडोक्राइन सिस्टम में भी काम करती है कि हमारे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है ब्लड में। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन था। और एक हमारी जो पैनक्रियाज होती है हर दिन एक पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करती रहती है, रिलीज़। तो पैनक्रियाज का फंक्शन आपको समझ में आ गया कि पैनक्रियाटिक जूस यानी कि एंजाइम को रिलीज़ करती है, वो भी हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे होता है ये, बिहाइंड योर स्टमक, बिहाइंड योर स्टमक। तो ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक के पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारी पैनक्रियाज होती है, ये जो आपको दिख रही है ये वाली। ठीक है, ये हमारी पैनक्रियाज होती है, स्टमक के पीछे लोकेटेड होती है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ ली, गॉल ब्लैडर देख लिया, पैनक्रियाज देख लिया, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सेसरी ऑर्गन में हमने क्या क्या देख लिया, गॉल ब्लैडर देख लिया, पैनक्रियाज देख लिया, लिवर देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज बेसिकली जो डाइजेशन होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन पर ख़त्म हो जाता है, पर लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम कॉलन बोलते हैं, दूसरे नाम में कॉलन बोलते हैं, ठीक है, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं कॉलोनाइटिस। ठीक है, तो यानी जो कॉलोनाइटिस होता है वो बेसिकली कुछ नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, तो कॉलन जो है लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये लॉन्ग ट्यूब ऑर्गन होता है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है एनस के एंड से। किससे कनेक्ट करता है, एनस के एंड से कनेक्ट करता है एक तरीके से। एनस क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगी। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, फूड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जो वेस्ट होता है लिक्विड से, और उसको स्टूल जो भी जो होता है हमारा स्टूल, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन को फिनिश कर देती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सच नहीं होता, बेसिकली जो लिक्विड और कुछ आयंस जो होना होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाता है। ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन करती क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, एनस से कनेक्ट करती है। किससे, एनस से कनेक्ट करती है। ठीक, उसके बीच का पोर्शन है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है डाइजेशन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक तरीके से यहाँ पर एक हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर बन रहा होता है, ये बोल सकते हैं। तो डिवीजन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन की हमारी, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन। ये आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी, असेंडिंग कॉलन एंड सिग्मॉइड कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड ट्रांसवर्ड कॉलन, 4 कॉलन हो गई। तो ये लास्ट हमारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा स्टूल जो है, ठीक है, तो लिक्विड से जो हमारा फूड जो है वो स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ये बेसिकली। अब रेक्टम होता है, तो लास्ट सेक्शन होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, सबसे लास्ट सेक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जो कहाँ से एक्सटेंड होता है, कॉलन से एक्सटेंड होता है। कहाँ ख़त्म हो जाता है, हमारा एनस पे ख़त्म हो जाता है। कॉलन से एक्सटेंड होगा, ठीक है, ये कॉलन से एक्सटेंड होगा और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंड कॉलन से ही हो रहा है ना ये जो, तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो लास्ट ख़त्म हो रही है, तो उसके ख़त्म होने को हम क्या बोल रहे हैं, उसके उस पार्ट को रेक्टम बोल रहे हैं, जो कि लास्ट सेक्शन है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। एक्सटेंड कहाँ से हो रही है, कॉलन से हो रही है, एनस तक जा रही है, जिसमें हमारा जो फेसेस होता है या फिर जो स्टूल होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्टोर होता है एलिमिनेशन के लिए। यहाँ पे रिलीज़ नहीं करेगा रेक्टम, उसको जो मतलब पूरा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर करेगा रेक्टम अपने अंदर। एंड में क्या होता है कि हमारे ये कहाँ पे होता है, एट द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और एनस के इसके बाद क्या होता है, रेक्टम के बाद एनस आता है, वो अभी हम देखेंगे। तो ये फेसेस को एलिमिनेट होने से रोक देता है थ्रू एनाल के थ्रू, ठीक है, एनाल के थ्रू रोक देता है रेक्टम जो होता है। अब एनस क्या होता है, एनस का काम क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं लास्ट पोर्शन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का बिल्कुल आखिर का पोर्शन है, यहाँ हमारा फूड रेक्टम में स्टोर है, ठीक है। एनल के थ्रू एनस से होता हुआ हमारा फूड जो है वो बाहर आना है, निकलना है हमारी बॉडी से। तो एनस क्या करेगा, हमारे स्टूल को लीव कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पे स्टोरेज का काम था, ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज का काम था एंड यहाँ पे रिलीज़ का काम हो रहा है। तो इस जो एनस होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, मैंने बता दिया, रेक्टम से स्टार्ट होता है, जो कि लार्ज पोर्शन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। ये लार्ज इंटेस्टाइन ही होती है हमारी, मैं बता चुकी हूँ, जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, जहाँ पर फूड हमारा स्टोर होता है। और उसके अलावा जो आगे का पार्ट होगा रेक्टम का वो एनस होगा। तो ये बिल्कुल आखिर का पोर्शन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। लार्ज पोर्शन का हल्का सा अपर पार्ट को हम रेक्टम बोल रहे हैं, लोअर पार्ट को हम एनस बोल रहे हैं, बेसिकली ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब एक चीज़ देखते हैं, हम पूरा आपने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, आपने ये देख लिया, ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसके एक्सेसरी ऑर्गन थे जो आप सब देख चुके हैं, सबके फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, सबके स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे होता है ये, ठीक है। तो क्या होता है कि हमने पीछे पढ़ा, हमारा फूड जो है माउथ से एंटर हुआ, ठीक है, माउथ में एंटर हुआ। माउथ में एंटर होने के बाद में क्या हुआ, हमारा जो माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, इसमें क्या हुआ, टीथ से हमारा फूड क्रश हो गया। क्रश होने के बाद सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवा हमने मिक्स कर लिया और उसको जो है फ्लेक्सिबल बना दिया। देन उसके बाद ये फूड जो है वो कहाँ पर जाएगा, माउथ से फूड जो है हमारा किस में एंटर करेगा, फूड हमारा फेरिंग्स में एंटर करेगा, ठीक है। माउथ से जो हमारा फूड होगा वो फेरिंग्स में एंटर करेगा, ठीक है। तो माउथ से फूड फेरिंग्स में एंटर करेगा, देन फेरिंग्स से एंटर होने के बाद में लेरिंग्स में एंटर करेगा, लेरिंग्स से होते होते ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस से फिर वो कहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारे स्टमक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ स्टमक में हमारे कुछ जो है गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं, तो गैस्ट्रिक जूसेस से जो हमारा जो स्टमक है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। देन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो फूड है ये, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो भी प्रोटीन होगा, जो भी न्यूट्रिएंट होगा जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाएँ होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेंगी उसको। फिर फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो ये उसी टाइम पे अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फ़ैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होगा, ये जो लीवर है, ये जो गॉल ब्लैडर है, ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, किसको, बाइल जूस इसको रिलीज़ करेगा,
ठीक है, बाइल को रिलीज़ करेगा, वो फैट को ब्रेक डाउन कर देगी। तो वो बाइल किससे बना था? लीवर से मिलके बना था। लीवर ने क्या किया? गॉल ब्लैडर को दे दिया, गॉल ब्लैडर ने स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया। फिर फूड यहाँ पे पूरी तरीके से डाइजेशन हमारा हो गया, यानी फूड एब्जॉर्ब हो गया हमारी बॉडी में, उसकी वॉल्स पे। देन उसके बाद फूड कहाँ पर आएगा? फूड हमारा जो आएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से होते होते लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन से एंटर होते 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 हमारा फूड जो है रेक्टम में आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर, आयंस या जो भी फूड मटेरियल होगा वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यहाँ बन जाएगा। वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में ट्रांसफ़र कर देगी। रेक्टम में जो होगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा। जो फूड, जो भी वेस्ट या फिर बोल सकते हैं स्टूल होगा, वो स्टूल कहाँ पास हो जाएगा? एनस में पास हो जाएगा, और एनस क्या करेगा? उस फूड को रिलीज़ कर देगा। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, देन यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये कुछ स्टेप्स बता रहे हैं यहाँ पे कि स्टमक के अंदर हमारा क्या हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, यानी कुछ केमिकल और मैकेनिकल रिएक्शंस हुई, जिससे ये जो फूड था, ये डिओडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम, यहाँ से होते होते जो ये फूड है ये चाइम में कन्वर्ट हुआ। चाइम में कन्वर्ट होने के बावजूद ये फूड स्मॉल पीसेज में आ गया। फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया न्यूट्रिएंट्स का या वाटर का। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आया, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के थ्रू फर्मेंटेशन हो गया, तो वो स्टूल में कन्वर्ट हो गया। स्टूल में कन्वर्ट होने के बाद जो बाकी सारी चीज़ें थी वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गई। देन लार्ज इंटेस्टाइन से फूड रेक्टम में आ गया। रेक्टम से यहाँ पर फूड फेसेस जो है, ये देख रहे हैं ब्राउन कलर में, फेसेस जो है यहाँ पर स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद एक्सक्रीट हो गया हमारा एनस के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? ये पूरे स्टेप्स हैं एक तरीके से। अब ये सबसे लास्ट बात मैं जनरली बेसिक सी बात बता रही हूँ आपको कि हमारे सिंपल स्टेप्स क्या हैं न्यूट्रिशन के। सबसे पहले इंजेशन होगा, देन डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर इजेशन होगा। ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंजेशन में क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में कि फ़ूड हमारे माउथ में एंटर करेगा। ठीक है, एंटर होने के बाद मैस्टिकेशन होगा, यानी च्यूइंग, चबाएंगे, जो भी चबाना वबाना होगा सब हमारे माउथ में हो जाएगा। देन उसके बाद फूड जो है डाइजेशन के लिए ये मास्टिकेशन और च्यूइंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंजेशन के बाद डाइजेशन होगा। डाइजेशन में कुछ हमारे इवेंट होंगे जिसमें क्या होगा? फूड मटेरियल इंट्रैक्ट करेगा अलग अलग केमिकल से, सब्सटेंसेस से, जैसे कि एंजाइम से वो करेगा, जो कि हमारा स्टमक में होता है ये डाइजेशन। फिर क्या होगा? एसिड बेस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और कुछ सॉल्यूट जो होंगे वो ब्रेक कर देंगे उस फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो डाइजेशन, फूड ले लिया, फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट जो है जो फूड में प्रेजेंट है वो ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे, किसकी फॉर्म में? मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। और डाइजेशन के बाद क्या होगा? जो प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर स्टमक के अंदर, और ये प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन में क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा सिंपल मॉलिक्यूल से। एब्जॉर्प्शन के बाद में ग्लूकोज स्टोर होगी हमारे लीवर में, किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। और फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी का सिंपलर फॉर्म में। तो फूड स्टोर हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाएगा हमारा, जो एसिमिलेशन में आ जाएगा। जो ये कहाँ पर होता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर इजेशन आएगा। इजेशन में जो है जो भी अनवांटेड फूड होगा सारा वो एलिमिनेट होने लगेगा हमारी बॉडी से। ठीक है, सो ये सारा था, ये जो भी था सब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड था। एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर टू स्टे ट्यून विद अस। ओके, थैंक यू so much.